मेंबर्स। अब देखो मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, क्या मार्केट सस्टेन करेगा या फिर क्रूड ऑयल की वजह से फॉल करेगा। देखो यहां पे डिस्कस करने वाला है। बट मैं अगर वन शॉट आंसर करूं ना तो भाई मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हुई है। उसका मैं रीजन बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउ जोन्स कल 550 पॉइंट फॉल हुआ, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। 30 40 50 पॉइंट पॉजिटिव। पता है क्यों? एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद है एटलीस्ट लाइक कर देना। ओके, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूज आ रही है कि मोदी जी यहाँ पे जो यूएई में गए थे, उन्होंने यहाँ पे एक डील साइन किया है। और डील में ये है कि इंडिया जो क्रूड ऑयल स्टोर करता है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल अभी 30 या 60 डेज का है। मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज सुनी है कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल सिर्फ अभी 16 दिन का है। पहले 60 डेज था, फिर 30 डेज हुआ, अब सिर्फ 16 दिन का है। बट ये जो डील साइन हुई ना, उसमें क्या होगा कि इंडिया क्रूड ऑयल रिजर्व जो होगा वो यूएई में स्टोर करेगा यहाँ पे। या फुजीरा यहाँ पे है, वहां पे क्रूड ऑयल का भंडार स्टोर होता है बहुत सारे लोगों का। वहां पे इंडिया का भी क्रूड ऑयल स्टोर होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? तो देखो क्रूड ऑयल जो आता है ना ईरान से, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू आता है। बट ये जो यूएई है ना, वहां पे जो ये जो फुजीरा है ना, वहां से जो क्रूड ऑयल आएगा वो इंडियन ओशन के थ्रू आएगा इंडिया के पास। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि भाई अगर फ्यूचर में वार जैसी सिचुएशन होती है और क्रूड ऑयल टाइमली नहीं मिलता है, तो यहां से क्रूड ऑयल का भंडार जो होगा वो आ सकता है। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे फॉल था, लेकिन इंडियन मार्केट में इतना फॉल नहीं दिख रहा है। ओके, अब देखो बहुत सारी वीकली न्यूज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। और इसके अलावा गिग वर्कर्स की स्ट्राइक, क्यूपिड के रिजल्ट, यूके की इन्फ्लेशन, नजारा, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वीकली व्यू। निफ्टी का वीकली व्यू की बात करनी चाहिए तो क्लोजिंग जो आई थी वीकली में थोड़ी पॉजिटिव थी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहां पे इन्वर्टेड हैमर बना रहा था, यहां पे फॉल आने की एक्सपेक्टेशन था, मैंने लास्ट वीक बताया था। आज फॉल आ गया करंट वीक के अंदर। अब क्लियर लग रहा है कि मार्केट जो आज का लो होगा ना, विच इज अराउंड, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखो 23,300 का, वो एक सपोर्ट कंसीडर होगा। और 24,000 24,100 एक रेजिस्टेंस होगा। सो नेक्स्ट वीक में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखती है। तो अगर आप पूछे सर क्या पैनिक करें, आंसर इज नो, अभी के लिए पैनिक सिचुएशन नहीं है। अभी जो हो रहा है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोदी जी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 2, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे 109 तक पहुंच चुका है। वीकली क्लोजिंग काफी पॉजिटिव आई है क्रूड ऑयल की। डेली क्लोजिंग भी काफी हद तक पॉजिटिव है क्रूड ऑयल की। आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो, अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो क्रूड ऑयल प्रिपेयरिंग बिग बुल पैटर्न। जी हाँ, एक बिग बुल पैटर्न थोड़ा लग रहा है, प्रॉपर नहीं बट थोड़ा बिग बुल पैटर्न लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, विच सेज कि यहां से फट सकता है क्रूड ऑयल, बूम कर सकता है। बस एक कंडीशन है कि अगर ट्रम्प कोई अच्छे स्टेटमेंट्स लाता है और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मस खोल देता है तो क्रूड ऑयल सीधा क्रैश होगा एक दिन में 20% 30%। हाँ, ऐसा आएगा। सुनो ध्यान से जो बोल रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब क्रूड ऑयल 20 से 30% इंट्राडे में फॉल कर सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए क्रूड ऑयल पॉजिटिव ट्रेंड में है। और फॉल कब करेगा? जब स्ट्रीट ऑफ हॉर्मस खुलेगा। तब तक क्रूड ऑयल का जो पैटर्न दिख रहा है तब तक वो पॉजिटिव पैटर्न है। ठीक है, बस आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं ना, पोजिशनल थोड़ा कॉशियस रहे। अगर कोई पोजीशन में रखता है 2 4 दिन 6 दिन, तो थोड़ा वहां पे कॉशियस रहे। इंट्राडे चलो मान लो समझ में आता है कि इंट्राडे आया हुआ मोमेंटम ट्रेड कर लिया, बट पोजीशन रखोगे तो कोई भी डायरेक्शन में बड़े मूव आएंगे ना तो ट्रैप होने की चांसेस है। ओके, आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो क्रूड ऑयल की मोमेंटम टोटली स्ट्रीट ऑफ हॉर्मस पे कनेक्टेड है। वो जब तक बंद है तब तक क्रूड ऑयल में ये मोमेंटम पॉजिटिव है। अभी के लिए चार्ट्स में ये समझ के चलो कि क्रूड ऑयल में 115 का रेजिस्टेंस है। अगर 115 ब्रेक करता है तो 120 को टेस्ट करेगा। और 120 को अगर टेस्ट करता है तो शायद मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल देंगे ईरान और यूएस वाले। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो अगर ब्रेकआउट हुआ भी तो भी शायद टेम्पररी या फिर ब्रेकआउट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए क्रूड ऑयल थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। चलिए, अब देखो फ्राइडे को एफआई ने काफी पॉजिटिव खरीदारी की थी। 1,000 करोड़ की खरीदारी इज नॉट स्मॉल। सो ये अच्छी बात है। बट एक खराब बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कंपनीज में इंपैक्ट कर सकती है, वो है गिग वर्कर की स्ट्राइक। अब देखो गिग वर्कर यानी कि क्या होता है? जो जोमेटो, स्विगी, जेप्टो में जो डिलीवरी करते हैं डिलीवरी बॉयज, वो होते हैं। जो
पेट्रोल की प्राइस पे उनको डेफिनेटली उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ना। इसकी वजह से वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, 5 घंटे की स्ट्राइक, नेशनल लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन जैसा होगा, यानी कि शटडाउन, माफ कीजिएगा, नेशन वाइड शटडाउन जैसा होगा। ये ऐप बेस्ड सर्विस है, यानी कि जितने भी ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो है उनके लिए है। यानी कि आप समझ के चलो कि ये सभी स्टॉक्स में थोड़ी पैनिक दिख सकते हैं आपको मंडे, ट्यूसडे, ठीक है? ज़ोमैटो, स्विगी, ये सभी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर स्विगी क्यों गिर रहा है, ज़ोमैटो क्यों गिर रहा है, अच्छे रिजल्ट तो है। देखो, ये सभी गीग वर्कर्स पे कनेक्टेड होते हैं, ज़ोमैटो, स्विगी, ठीक है? अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे तो गीग वर्कर्स का पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इतना नहीं हैंडल कर सकते। अगर वो लोग पैसे बढ़ाते हैं तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज़ोमैटो का। इसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ये टोटली कनेक्टेड है पेट्रोल, डीजल पे, गीग वर्कर्स पे, ज़ोमैटो, स्विगी, इटर्नल, ज़ेप्टो सभी, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी रह सकती है, वीकनेस रह सकती है। बट हाँ, सबसे बेस्ट बेनिफिट किसको मिलेगा जब क्रूड ऑयल क्रैश होगा? एक तो बीपीसीएल, एचपीसीएल और एक इटर्नल, यानी कि ज़ोमैटो, स्विगी को पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ ये समझ के चलो कि पैनिक चार्ट्स पे दिखेगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना। टेम्पररी पैनिक है, जो हर कंपनी में आता है कभी ना कभी। अच्छा हाँ, एक कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, और शॉर्ट वीडियो ये था कि एक न्यूज़ आ रही थी, जैसे कि आपने ये शॉर्ट वीडियो मेरा देखा होगा, कहाँ पे गया? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे, न्यू टैक्स ऑन अ फॉरेन ट्रैवल। एक ट्वीट आई थी सीएनबीसी की तरफ से, न्यूज़ चैनल की तरफ से, जो ऑथराइज्ड न्यूज़ चैनल है। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि बहुत जल्द मोदी जी या गवर्नमेंट सोच सकती है कि फॉरेन ट्रैवल पे टैक्स लगाया जाए। बट मोदी जी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि ये ट्वीट गलत है, ये चीज़ गलत है, हम लोग कोई फॉरेन ट्रैवल पे टैक्स नहीं लगाने वाले हैं। जैसे ही ये आया, आधे घंटे के अंदर सीएनबीसी ने वो ट्वीट अपने डिलीट कर दी, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो लोग ऐसा क्यों ट्वीट करते हैं और आपने क्यों वीडियो बना दिया? ठीक है, मैं सिंपल कर देता हूँ। देखो, मैंने वीडियो बनाया न्यूज़ ऑथेंटिकेशन समझ के, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, ये जो न्यूज़ आती है ना, जो भी न्यूज़ चैनल ट्वीट करते हैं, उस पे मान लो कि ज़्यादा रिएक्शन जल्दी ना आए, बट जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया, कि भाई इसमें इनको सॉल्यूशन मिलने वाला है, गवर्नमेंट इस पे टैक्स कम कर देगी, एजीआर कम कर देगी, तो कैसे वोडाफोन आइडिया ऊपर जा रहा था, ठीक है? बाद में पता चलता है फेक न्यूज़ है, तो वोडाफोन आइडिया गिर जाता था। तो ये जो फॉरेन ट्रैवल की न्यूज़ आती है ना, उस पे कनेक्टेड कौन-कौन था? इंडिगो था, एयर इंडिया था, इज़ माई ट्रिप, बहुत सारी कंपनीज़ कनेक्टेड थी। तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आना चांसेस था, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो प्रिपेयर करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? तो आपको एटलीस्ट ये जानना ज़रूरी है कि इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर इम्पैक्ट हो जाता उसके बाद वीडियो बनाता तो बस बेसलेस हो जाता, ठीक है? कि वो न्यूज़ का मीनिंग नहीं होता। न्यूज़ का मीनिंग, इम्पैक्ट क्या आता है वो देखना पड़ता, ठीक है? और वैसे भी पहले भी बोला था यहाँ पे गवर्नमेंट ने कि हम लोग पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाएँगे। इलेक्शंस के टाइम पे, अगर आपको याद हो तो, पेट्रोल प्राइस वापस बढ़ा दिए, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर पैनिक होगा तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? बट अभी के लिए ज़्यादा सीरियसली मत लो। अगर ये होता तो डेफिनिटली नेगेटिव चीज़ हो जाती है। वैसे भी गवर्नमेंट टैक्स पे ज़्यादा फोकस करती है। मुझे लगता है टैक्स कम करना चाहिए, बट ठीक है, एनीवे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? चलिए, तो अभी फॉरेन कंपनीज़ पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे, यानी कि इज़ माई ट्रिप पे इश्यूज़ नहीं आएँगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्यूपिड के रिजल्ट। अब देखो, क्यूपिड बहुत ही बेस्ट परफॉर्मर चार्ट था, अभी हम लोगों ने कुछ देखा था। इसके रिजल्ट्स की बात करने जाए तो इतना अच्छे रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं आया है जितना आना चाहिए था। आप देखोगे ईयर टू ईयर ग्रोथ है डेफिनेटली, बट क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत हल्का सा ग्रोथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 करोड़ से लेके 36 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, विच इज स्मॉल, नॉट दैट बिग, ठीक है? हालांकि कंपनी की कमेंट्री काफी पॉजिटिव आई है। कंपनी ने क्लियर कर बोला कि वो लोग रेवेन्यू 180 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे 130 करोड़ है ना, वो 180 करोड़ का रेवेन्यू तक पहुंचने वाले हैं FY 27 तक। और कंपनी के बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ट्वीट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है। देखते हैं रिएक्शन क्या आता है, बट मुझे लगता है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। हाँ, कमेंट्री अच्छी है, बट रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। चलिए, आपने फ्राइडे देखा होगा कि नज़ारा में यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम थी। अब मोमेंटम की वजह ये थी कि यहाँ पे निखिल कामत, जो ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, वो उन्होंने स्टेक ऐड किया। नज़ारा के अंदर स्टेक ऐड किया और ये न्यूज़ कन्फर्म है। येस, ये न्यूज़ कन्फर्म है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक डील्स के ज़रिए कि नज़ारा के अंदर ज़ीरोधा ब्रोकिंग का एंट्री हुई, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की एंट्री हुई है।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है नज़ारा के लिए, यानी कि बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। अब देखो बड़े प्लेयर्स का 1-2 दिन का व्यू नहीं होता, लंबा व्यू होता है। बट शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझ के चलो कि गेमिंग जो सेक्टर है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि स्टिल कुछ है जो पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी आई डोंट थिंक पैनिक करने की ज़रूरत है अभी गेमिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये अच्छी न्यूज़ आ रही है। अभी के लिए रेजिस्टेंस है 350 का, देखते हैं कि सस्टेन ब्रेक करता है कि नहीं, बट ये न्यूज़ अच्छी थी। अब देखो नेक्स्ट वीक में कौन-कौन सी बड़ी इवेंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे मेन जो बड़ी इवेंट्स नेक्स्ट वीक में दिखाई देती है, वो यहाँ पे रिजल्ट सीजन अभी भी बाकी है। मंडे को जीके पेपर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स चांसेस वीक है क्योंकि जो प्राइजेस है क्रूड ऑयल की वजह से वो डेफिनिटली बढ़े और इनके मार्जिन्स में इम्पैक्ट आ सकते हैं पेपर सेक्टर्स के। सेकंड बीईएल के रिजल्ट्स मंगलवार को है। अपोलो के रिजल्ट्स नंबर्स पॉजिटिव आने के चांसेस है अपोलो में। बीईएल में बहुत सारे डिफेंस कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। सो केयरफुल है ना। यूके इन्फ्लेशन रेट मंगलवार को है। वो लोग यहाँ पे इनका इन्फ्लेशन कैसा आता है, डिपेंड करेगा। हालाँकि इन्फ्लेशन बढ़ के आना चाहिए। 3 से 3.33% आना चाहिए। सो होता क्या है कि ग्लोबल मार्केट कनेक्टेड होता है। ठीक है। एंड लास्ट गुरुवार एंड शुक्रवार को माफ कीजिएगा गुरुवार को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाले हैं। सो मार्केट आपको गुरुवार को गैप अप या गैप डाउन दिख सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। ठीक है, चलिए आई होप ये चीजें समझ में आई है, पसंद आई है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी रह सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना, मार्केट सस्टेन कर सकता है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की नेक्स्ट वीक के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं गोल्ड एंड सिल्वर में गोल्ड की मोमेंटम बहुत खराब है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन दिख रहा है चार्ट्स पे। वीकली क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव आई है। ये लास्ट वीक है, अगर ये लास्ट वीक सस्टेन नहीं करता है गोल्ड, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर तगड़ा फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, इवन गोल्ड के अंदर, इवन सिल्वर के अंदर। ठीक है, सिल्वर तो क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, यानी कि बहुत तगड़ा फॉल आने के चांसेस है। सिल्वर नेक्स्ट मंथ में $60 को मे भी टेस्ट कर सकता है, नॉट श्योर, मे भी कर सकता है क्योंकि क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो बी केयरफुल सिल्वर के अंदर। गोल्ड में भी थोड़ा फॉल आने की एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक और सबसे ज्यादा नेक्स्ट मंथ के अंदर। ओके, चलिए होप आज का वीडियो समझ आया, पसंद है वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।